बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 17। इसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है जर्नल का। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ जर्नल। द बुक्स in which firstly transactions are recorded in the form of journal entries are called journal। कैसी बुक, ऐसी किताब जिसमें हम ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री की शक्ल में, एक एंट्री की शक्ल में, उसको हम जर्नल कहते हैं। कि ऐसी किताब जिसमें हम कोई भी लेन देन सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई चीज़ खरीदी है या बेची है या हम बिल अदा कर रहे हैं कोई भी, तो हम जिस बुक में उसका सबसे पहले रिकॉर्ड रखेंगे उस बुक को जर्नल कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बुक ऑफ रीजनल एंट्री और प्राइम एंट्री और फर्स्ट एंट्री। इसको हम बुक ऑफ रीजनल एंट्री भी कह सकते हैं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कह सकते हैं और बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि एंट्री क्या होती है। रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन द एप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द कंसर्न बुक ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एंट्री। क्या कोई भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग जो कि हम किसी मुतलका अकाउंट्स की बुक में करते हैं, इन एप्रोप्रिएट प्लेस, उसकी मुनासिब जगह पर, उसको एंट्री कहा जाता है। कि कोई भी ऐसा लेन देन जो हम अकाउंट की बुक में मुनासिब जगह पर मुनासिब अंदाज से रिकॉर्ड करते हैं उसको एंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है जर्नलाइजिंग। रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग और जर्नल एंट्री। कि जर्नलाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जर्नल के अंदर जो हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। कोई भी ऐसा लेन देन जो फर्स्ट हम किसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल कहते हैं, और अकाउंट की बुक में अगर हम उसको मुनासिब अंदाज में मुनासिब जगह पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो होगी एंट्री हमारी, और उस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट है इसमें फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट देखते हैं कि जर्नल हमने किस तरह बनाना है, इसकी एंट्री किस तरह करेंगे हम। तो जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का एक स्केच था कि उसके कॉलम बनाते थे, उसमें हम एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल वगैरह उनके कॉलम बना के उसमें अमाउंट ऐड लेस करते थे। इसी तरह जर्नल का भी एक अपना फॉर्मेट होगा। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं नेम, कंपनी का नेम या ओनर जो उसका मालिक है उसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे। सेकंड लाइन में आ जाता है जर्नल। जैसे चैप्टर 2 में हमने सेकंड लाइन में लिखा था अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि वहाँ पे हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जर्नल क्योंकि ये जर्नल का चैप्टर शुरू किया हमने। उसके बाद डेट आ जाएगी फॉर द मंथ ऑफ, आगे जो भी डेट होगी वो लिख देंगे, जैसे जनवरी 2015। और नीचे हम कॉलम बनाएंगे। कॉलम हम इस तरह बनाएंगे इसकी, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। 5 कॉलम होंगे। पहला होगा डेट का, उसके बाद डिटेल। डिटेल का कॉलम आप लोगों ने ज़्यादा रखना है, थोड़ा बड़ा रखना है, क्योंकि इसमें हम डिटेल लिखेंगे ज़्यादा। उसके बाद है LF और डेबिट और क्रेडिट, ये 5 कॉलम हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं डेट। सेकंड में डिटेल्स आ जाएगा। डिटेल्स की जगह पे कुछ टीचर्स जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं पार्टिकुलर्स, या एक और वर्ड यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्शंस। तो इन तीनों का एक ही मतलब है, यहाँ पर डिटेल लिखनी होती है, हमने फहरसत क्या ना वो लिखनी होती है। तो मैं ज़्यादा डिटेल्स यूज़ करता हूँ, तो आप तीनों में से कोई भी लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद LF, और नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा डेबिट, और डेबिट के नीचे RS का साइन देंगे, और लास्ट कॉलम में आ जाएगा क्रेडिट और उसके नीचे भी RS रुपीज़ का साइन। तो ये इसका फॉर्मेट है। जब भी जनरल का क्वेश्चन हम शुरू करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट बना के करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करते हैं वो डेबिट होती है, और कोई भी चीज़ हम राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्रेडिट होगी। और अकाउंट वाइज भी बता दिया था, कोई चीज़ हमें रिसीव होती है तो वो डेबिट होगी, कोई चीज़ हम पे करते हैं तो मतलब कोई चीज़ हम गिवन हमारी तरफ से जाती है तो वो क्रेडिट होगी।
नॉमिनल अकाउंट में था कि अगर हमारा कोई एक्सपेंस या लॉस होता है तो वो डेबिट होगा, अगर इनकम हमें होती है कहीं से प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट होगा। अच्छा, उसके बाद देखते हैं हम कि एल एफ क्या है। एल एफ हम कहते हैं लेजर फोलियो को। लेजर फोलियो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं बताता हूँ आप लोगों को। द पेज नंबर ऑफ लेजर्स अकाउंट्स आर मेंशन्ड इन दिस कॉलम इन जनरल, कि जो लेजर के पेज नंबर है वो हम इस कॉलम में एंटर करते हैं जनरल के अंदर। कि अक्सर होता है कि हम पूरा साल एक ही बुक यूज़ करते हैं अकाउंट्स की, और वो बुक काफ़ी बड़ी होती है, उसका 2-3 हज़ार जो है ना वो पेज होते हैं। तो कोई एंट्री किसी पेज पे हमें उसको सर्च करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हम जनरल में देखते हैं। फ़र्ज़ किया वहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है सेल्स, तो उसके आगे उसका हवाला, उसका पेज नंबर दिया होगा कि ये पेज नंबर 600 पे है कि 600 पे है, तो हम आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये लेजर फोलियो इसके लिए इस्तेमाल होता है, पेज नंबरिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल, कि जनरल की खसूसियत क्या है। जनरल हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स, कि जनरल की खसूसियत जो है ना वो मंदरजा झैल है। सबसे पहले जनरल इज़ द फर्स्ट सक्सेसफुल स्टेप ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, कि जनरल डबल एंट्री सिस्टम का पहला कामयाब जो है ना वो एक स्टेप है, इसका कदम है। डबल एंट्री सिस्टम होता है कि जिसमें एक पहलू डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, तो उसको रिकॉर्ड करने का सबसे पहला जो कामयाब फॉर्मेट है हमारे पास वो है जनरल। ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द जनरल, कि कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी लेन देन हम सबसे पहले कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, जनरल के अंदर। सो जनरल इज कॉल्ड द बुक ऑफ रीजनल एंट्री, तो हम जनरल को बुक ऑफ रीजनल एंट्री भी कह सकते हैं, कि कोई भी एंट्री है, कोई भी ट्रांजेक्शन है, तो सबसे पहले हम जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो चीज़ जहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्ड होती है वो ओरिजिनल होती है, तो इसलिए इसको हम रीजनल एंट्री की बुक भी कह सकते हैं। सेकंड, इसमें अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द सेम डे इट टेक प्लेस, सो जनरल इज आल्सो कॉल्ड अ डे बुक। एक ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं सेम उसी दिन जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हो रही है, कि एक ट्रांजेक्शन जो है ना वो यकम को होती है, एक नेक्स्ट किसी डेट पे जाकर होती है, तो हम जो पहले हो रही है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए इसको डे बुक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, इसमें जो ट्रांजेक्शन है, जो लेन देन है, उनको हम क्रोनोलॉजिकली जो है ना वो रिकॉर्ड करते हैं, अकॉर्डिंग टू डेट या अकॉर्डिंग टू टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं उसको, इसलिए इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल आर्डर। क्रोनोलॉजिकल आर्डर का मतलब है कि जो ट्रांजेक्शन पहले हो रही है उसको पहले रिकॉर्ड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल हम डे वाइज देखते हैं कि एक दिन में हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं, बस एक ट्रांजेक्शन सुबह हो रही है, एक सेकंड टाइम हो रही है, तो जो फर्स्ट टाइम हो रही है वो पहले लिखेंगे, सेकंड टाइम वाली बाद में लिखेंगे। और अगर डेट वाइज देखें, जो ट्रांजेक्शन यकम को हो रही है और एक ट्रांजेक्शन नेक्स्ट डेट पे हो रही है, 2 जून को या 2 जनवरी को, तो जो फर्स्ट पे हो रही है वो हम पहले लिखेंगे, तो ये होता है क्रोनोलॉजिकल आर्डर। नेक्स्ट है इसमें फॉर ईच ट्रांजेक्शन द नेम ऑफ द 2 कंसर्न्ड अकाउंट्स इंडिकेटिंग विच इज डेबिटेड एंड विच इज क्रेडिटेड, कि हर ट्रांजेक्शन के लिए हमने 2 अकाउंट जो है ना वो जाहिर करने होते हैं, कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो जिसके मुतलका हो उसके 2 इफेक्ट होंगे, 2 अकाउंट है जो है ना वो हम लिखेंगे, एक डेबिट होगा उसमें से और एक क्रेडिट होगा। कोई भी लेन देन उसके 2 पहलू जरूर होते हैं। और नेक्स्ट है नरेशन इज रिटन बिलो ईच एंट्री, कि हर ट्रांजेक्शन के नीचे हमने एक नरेशन लिखनी होती है, एक उसकी वजह होती है, रीज़न होती है, वो लिखनी होती है उसको, ताकि हमें उससे पता चल सके कि डेबिट और क्रेडिट क्यों हो रहे हैं, क्यों हमने किसी चीज़ को डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया है, वो हमें नरेशन से पता चलता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।